हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे और इस पार्ट में मैं इस वीडियो में क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा हूं। ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एसएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो इस पार्ट को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और भी आपको अगर दिक्कत आती होगी तो आप पार्ट 1 से ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो मेरा आज का पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ज्ञात करें पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ऑप्शन है 8 2/5 डेज, 9 2/5 डेज, 11 2/5 और 8 3/5 डेज। तो मैं इस चीज़ को आपको पहले बेसिक से कराता हूँ, उसके बाद से मैं इसका तरीका बताऊँगा कि विदिन सेकंड में हम लोग इसका आंसर किस तरीका से लाएंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के डाटा अपना तैयार कर लेता हूँ। डाटा जो मेरे पास गिवन है सवाल में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अगर इस काम को करता है तो 10 दिन और बी इस काम को करता है तो 12 दिन। ये हमको टाइम गिवन है। मैं इसका अगर एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम पाता हूँ कि 60 होगा और यही टोटल वर्क हो जाएगा। और इफिशिएंसी का मैं बात करता हूँ तो मैं 10 से भाग करूँगा 6 और 12 से भाग करता हूँ तो 5। तो ए का एक दिन का काम 6 होगा और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 हो गया। और मेरे पास टोटल काम कितना है, 60 है। इस चीज़ के बारे में मैंने पहले बात किया था। अगर आप इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो मेरे पास कंडीशन जो सवाल में गिवन है, इसके बाद जो लाइन बोला गया है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो मैं ए प्लस बी से एक साथ काम कराता हूँ, ए प्लस बी से मैं एक साथ काम कराता हूँ। तो एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 6 और 5 11। लेकिन सवाल में ये भी बोला गया है कि 3 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि दोनों जब एक साथ काम करते होंगे तो वो केवल 3 दिन ही एक साथ काम किए, उसके बाद से ए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ ए और बी से एक दिन का काम कराता हूँ तो 11 है। 3 दिन साथ किए होंगे तो मैं 3 से गुणा कराता हूँ तो यहाँ भी 3 से। तो अपना कितना काम हो चुका, 33 काम। और समय भी कितना लग गया, 3 डेज। ये मेरा 3 दिन समय भी लग गया और काम कितना हो गया, 33। और यहाँ से अब इसके बाद से ए क्या हो गया है, छोड़ दिया है। इसके बाद से आगे का काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी का एक दिन का काम 5 है, लेकिन काम इसके लिए बचा कितना है, तो मैं इस 60 में से टोटल काम में से किया गया काम माइनस करता हूँ 33। तो मेरे पास शेष काम जो अभी बचा है कितना बचा है, 27। यानी लास्ट में, यानी दोनों को काम छोड़ने के बाद से अगर बी करता है तो बी को काम करना कितना है, 27। और बी एक दिन में काम किया कितना, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना मेरे पास, 27 है। तो मैं 1 यूनिट का वैल्यू बोलूँगा 27/5 और इसमें 27/5 को लिख सकता हूँ 25 2 27/5। यानी यहाँ से अगर पूछा गया होता कि शेष काम कितने दिनों में हुआ है तो आपका आंसर आना चाहिए था 5/2/5 दिन। लेकिन सवाल में बोला गया है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी जो टाइम दिया था इसी का था। इसका मतलब है कि दोनों टाइम को हमको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 3 8 2/5 दिन में क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। यानी कुल कितना समय लग गया, तो 8×2/5 दिन। तो ये बेसिक अप्रोच था इस सवाल को करने का। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट इस चीज़ को किस तरीक़ा से सॉल्व करता। ये बेसिक, ये भी आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए।
अब जो मेरे पास इसमें दो तरीका का नोट है, उसमें से दोनों तरीका का अगर आप टाइम एंड वर्क को आसान बनाना चाहते हैं तो ये दोनों नोट को क्या करना आपको ध्यान रखना है। तो मैं ऊपर में पहला नोट लिखता हूं, यहां से नोट नंबर 1। मैं इसी चीज का बार बार सवाल को आसान बनाने के लिए यूज करूंगा। तो यहां जो पहला नोट है मेरा, अगर कोई व्यक्ति काम शुरू करके छोड़ता है तो उसका काम कुल काम से घटा लेंगे। मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि मैं क्या इस चीज़ को लिख रहा हूँ। मेरे पास जो दूसरा नोट है, मैं इफ़िशियंसी और टाइम को यहाँ से मिटाता हूँ। मेरे पास नोट नंबर ये 1 था। नोट 2 क्या बोलता है उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है, काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो उसका काम कुल काम से घटा लेंगे। कुल काम में जोड़ देंगे। उसका काम कुल काम में जोड़ देंगे। उसका काम कुल काम में क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। मैं इसी नोट का यूज करता हूँ इस सवाल को बनाने के लिए। आपको इतना डाटा तो आपको हर सवाल में, टाइम एंड वर्क के आपको हर सवाल में इतना डाटा को आपको तैयार करना है। टाइम गिवन होगा, उसके जगह से हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड लगा के टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क को इफिशियंसी से टाइम से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। मैं इस चीज़ को इधर लिख भी देता हूँ। टोटल वर्क इक्वल टू क्या था मेरे पास, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम बराबर था टोटल वर्क बाई इफिशियंसी और इफिशियंसी बराबर था टोटल वर्क बाई टाइम। यानी मैं इसी पार्ट का 3 ही को बार बार यूज कर रहा हूँ। तो अब इस चीज़ को देखिए कि अगर हमको ये नोट पता होता, अगर मेरे पास ये नोट के बारे में कुछ भी हमको आइडिया होता तो सवाल एक एक लाइन का, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। सवाल में बोला गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो ज्ञात करें कि पूरे काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी ध्यान से देखिए कि पहला नोट और दूसरा में से कौन सा नोट का मैं यूज कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति काम शुरू करके छोड़ता है तो उसका काम मैं घटा लूँगा। यदि ये स्टार्ट करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद छोड़ता है तो उसका काम मैं क्या करूँगा, घटा लूँगा। और यदि कोई काम समाप्त होने से 2-3 दिन पहले छोड़ता है, यानी पहले वाले कंडीशन में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। मैंने यहाँ लिखा है जोड़ देना है। और काम शुरू करके कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसका काम हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ ध्यान से सुनिए कि क्या बात था सवाल में। ए और बी दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद ए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आप ध्यान से देखिए कि ए 3 दिन काम किया, उसके बाद से काम को छोड़ दिया। और ए का 1 दिन का काम कितना है, ए का 1 दिन का काम कितना है, 6 है। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 दिनों में कितना टोटल काम मेरे पास कितना था, 60 था। ये हमको पता है। 3 दिन के बाद ये छोड़ दिया है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं अगर ए 1 दिन में 6 काम करता होगा तो 3 दिन में 18 काम करेगा। और 18 में यहां से माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास अभी शेष काम बचा कितना है, 42। और यही 42 काम कौन करेगा, ए तो चला गया, बचा कौन है, बी। और बी का 1 दिन का काम कितना है, 5 है। तो 42 काम कराना है। मैं 5 से इसको भाग करता हूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8×2/5 दिन। तो यही सब तरीका है जो आपको सीखना है। और विद इन सेकेंड में ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। केवल इस बात को आप समझिएगा, यानी टाइम एंड वर्क को आपको आसान बनाना है तो केवल ये 2 पॉइंट को क्या करना, आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इसी में 2 पॉइंट का यूज करता हूँ हर सवाल में, जहाँ भी इस तरीका का क्या होता है, सवाल बनता है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। मेरे पास टोटल काम कितना था, 60 था। सवाल में बोला गया था कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2-3 दिनों के बाद क्या कर दिया है, ए
छोड़ दिया है, तो एक काम करके छोड़ रहा है तो मैं काम को घटा लूँगा। एक दिन का काम 6 है, 3 दिन काम किया तो 6 तिरिका 18 काम किया, 18 काम छोड़ देगा तो मेरे पास जो अब काम बचा कितना है 42 को, और 42 को काम को करेगा कौन, ए तो चला गया है तो बचा कौन है बी, और बी का काम एक दिन का 5 है, 42 काम करेगा तो आंसर आ जाता 8/2/5 दिन। तो आप इस चीज़ को बार बार चीज़ को समझिए, मैं बार बार इसी का यूज करूँगा। अब मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ और आप देखिएगा कि इसी पार्ट का अगर मैं यूज करता हूँ तो सवाल मेरा कितना जल्दी आता है आंसर। अब मेरे पास जो दूसरा सवाल है, ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। तो ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हों। और ऑप्शन है मेरे पास 5 दिन, 4 दिन, 9 दिन और 7 दिन। फिर मैं वही बात है, मेरे पास जो डाटा है मैं उसको अरेंज करता हूँ और मैं इसी का पहले तो मैं इस चीज़ को आपको बेसिक से फिर इस बात को बतलाना चाहता हूँ कि ये बेसिक पार्ट भी आपको क्या आना चाहिए। अब इसको मैं डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। जो सवाल में हमको गिवन है, ए कितना दिन में कर रहा है तो 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। मेरे पास टोटल काम कितना है तो आप 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये जो मेरा टोटल वर्क होगा, ये टाइम गिवन था, मैं एफिशिएंसी निकाल पाऊंगा कितना से, ये 3 बार में और ये कितना बार में 2 बार में। यहाँ तक तो आ गए। अब बात मेरे पास यही है कि सवाल में बोला गया है कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना दिन एक साथ काम किया। फिर काम को कौन छोड़ा है, उसके बाद से काम को ए छोड़ दिया है, उसके बाद से आगे का काम कौन किया होगा, बी किया होगा, और दोनों को मिला के हमको टाइम गिवन है कितना दिन 9 दिन। तो आइए इस चीज़ को मैं बेसिक से अगर अरेंज करता हूं तो पहले तो मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि ये बेसिक से किस तरीका से क्या होगा सॉल्व होगा। तो वही बात है, टाइम एंड वर्क का जिस तरीका से क्वेश्चन बोला गया है आप उसी तरीका से इसको सोचिए। सवाल में फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि ए प्लस बी ने दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। मैंने ए प्लस बी को एक साथ करा दिया, लेकिन ये बात पता नहीं है ना कि कितना दिन ये किया है। मैं इस पार्ट को अगर x मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये x दिन में क्या किया होगा, काम समाप्त किया होगा। तो ये तो मैंने टाइम लिया है, क्या मैं दोनों का एक साथ एफिशिएंसी जोड़ता हूँ तो 3 और 2 5। तो मैंने मान लिया कि ए और बी दोनों x दिनों में कितना यूनिट काम करते होंगे 5 यूनिट। अब जो यहाँ से ए क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो इसके बाद से फिर मेरे पास बी आएगा और बी करेगा कितना दिन, तो ये भी बात पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि पूरा काम मेरा कितना हो गया है 30 का 30 कितने दिनों में समाप्त हुआ है 9 दिनों में। तो अगर इस पार्ट को मैं x माना हूं तो इस पार्ट को बोलूंगा ये 9 माइनस क्या आएगा x आएगा। और b का अकेले का एफिशिएंसी कितना है 2 है। मैं इस चीज़ को इधर सॉल्व करता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसको सॉल्व किस तरीका से करना है। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं टाइम और इफिशिएंसी को गुणा कराता हूँ तो क्या मेरे पास टोटल वर्क होगा। टाइम और इफिशिएंसी से मैं गुणा कराता हूँ तो मेरे पास टोटल वर्क होगा। तो मैं 5 में x से गुणा कराऊंगा तो 5x प्लस इस दोनों पार्ट में हमको 2 से गुणा, तो पहले मैंने 2 से, पहले तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख देता हूँ 9 माइनस x इक्वल टू मेरे पास टोटल काम कितना है 30 है। मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 5x का 5x होगा प्लस 9 गुना 18 प्लस माइनस का 2x इक्वल टू मेरे पास कितना है 30 है। अब इस पार्ट को अगर मैं, ये दोनों वेरिएबल सेम है तो मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो ये 3x इक्वल टू, इस पार्ट को मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको मैं तीर से मैंने इस पार्ट को इधर भेजा है, यानी ये 30, ये प्लस था इधर आके माइनस का 18, तो इधर कितना हो जाएगा 12। तो मैं बोल सकता हूँ 3x का वैल्यू यदि 12 के बराबर है तो x का मान कितना होगा 12/3 बराबर 4 दिन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x मैंने माना किसको था, तो दोनों को एक साथ माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4 डेज। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a x दिनों के बाद इस काम को छोड़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बोलता हूँ कि a कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा होगा, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है। तो मैं इस तरीका से इसका आंसर करता। अब बात आता है कि क्या मैं ये जो
कंडीशन लिखाया है, मैंने नोट लिखा है, क्या इस नोट का यूज मैं इस सवाल पे कर सकता हूँ? तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो बेसिक है, ये भी बात आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट इस चीज़ का अगर यूज करता हूँ तो आपको 2-3 बात आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। मेरे पास टोटल काम कितना है, 30 है। अब यहाँ बोला गया कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि काम कंटिन्यू कौन किया, शुरुआत कौन किया और लास्ट भी कौन किया। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ए तो कुछ दिन के बाद छोड़ दिया है, लेकिन बी काम शुरू करके कहाँ तक गया है, लास्ट तक गया है। और लास्ट तक काम हुआ कितने दिनों में है, तो 9 दिनों में। तो बी का एक दिन का काम कितना, 2, तो 9 दिनों का काम कितना, 18। तो मैं यहाँ से 18 माइनस करता हूँ तो मेरे पास काम बचा कितना, 12। इसका मतलब है कि 12 को काम कौन किया होगा, ए किया होगा। और 12 को काम में एक करना है, तो ए का एक दिन का काम 3 है, तो मैं 3 से इसको भाग करता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कितना दिन, 4 दिन। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, ये पार्ट आपको आना चाहिए। अगर टाइम एंड वर्क को आपको आसान बनाना है तो मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही क्या है, यूजफुल है। आप इस चीज़ का यूज कीजिए बार बार। दोनों कंडीशन, मैंने अभी तक केवल ये कंडीशन लेके आपसे सवाल कराया है, मैं कुछ देर के बाद से ये भी कंडीशन कराऊंगा। और दोनों कंडीशन आपको क्या होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी ना करके डायरेक्ट शॉर्टकट पे आता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को प्रयास किया आपको इस चीज़ के बारे में समझाने का। अब जो मेरे पास सवाल आएगा उसको मैं बेसिक से ना करके डायरेक्ट क्या करूँगा, इसी पार्ट से सॉल्व करूँगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अब जो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है उस चीज़ के बारे में आपसे बात करता हूँ कि और मेरे पास क्या सवाल है। 3 आदमी, मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। और जो इस सवाल का ऑप्शन है, पहला 5.7/9 दिन, दूसरा 6.5/7 दिन, तीसरा 4.7/15 दिन और चौथा 5.7/15 दिन। तो मैं इस चीज़ को फिर आपको डाटा, तो पहले मैं इस चीज़ को लिखता हूँ कि मेरे पास जो डाटा गिवन है सवाल में क्या क्या है, उसके बाद से मैं बात करूंगा कि इस दोनों नोट में से मैं किसका यूज करता हूं। तो पहले तो इस बात को मैं बेसिक से भी बताऊंगा, क्योंकि नोट मेरा चेंज हो रहा है तो आपको कम से कम बेसिक आना चाहिए। मेरे पास जो डाटा गिवन है, 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी। टाइम लिए हैं 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन ये टाइम था। मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो इसका भी एलसीएम 60 होगा। अच्छा, ये बात आपके दिमाग में आता होगा कि मैं एलसीएम डायरेक्ट किस तरीक़ा से ले रहा हूं। तो मैं आपको एक ही वीडियो में हर बात नहीं बताना चाहता हूं। मैं आपको एक तरीका आपको ये भी बताऊंगा कि एलसीएम हम लोग एक लाइन में यानी डायरेक्ट किस तरीका से लाते हैं। जिस तरीका से मैं लेके आ रहा हूँ उस तरीका से आप भी लाइएगा, लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक, उस लॉजिक को क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। तो मैं इस बात को आपको बताऊंगा, कुछ देर के बाद मैं इस चीज़ को बताऊंगा। एक ही वीडियो में सब कॉन्सेप्ट सीखना ठीक नहीं है, तो पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को बैठाइए। तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप उसका प्रैक्टिस करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि एलसीएम हम एक लाइन में निकालते किस तरीके से है। तो मेरे पास टोटल काम भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। तो क्या मैं इफिशिएंसी भी बोल सकता हूँ, 10 × 60, 12 × 5 60 और 15 × 4 60। मैं यहाँ तक आ गया। अब मैं इसी चीज़ को पहले तो आपको बेसिक से ही बताता हूँ कि बेसिक से इसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका होगा। इस सवाल में पहला नोट लगेगा कि मेरे पास दूसरा नोट लगेगा, तो इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। पहले इस सवाल को पढ़िए कि डाटा मेरे को दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक का है, और काम कोई करके छोड़ रहा है या काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने एक साथ, मैं यही बात यहाँ लिखता हूँ, तीनों को एक साथ कराता हूँ, A + B + C, तीनों एक साथ। लेकिन कितना दिन करके छोड़ दिया ये बात फिर हमको पता नहीं है। लेकिन एक बात पता है
कि ए और बी ने काम 2 दिन पहले छोड़ दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी लास्ट का 2 दिन काम नहीं किया, तो 2 दिन काम किया कौन होगा? तो आपका आंसर ये आना चाहिए कि सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब है कि सी अकेला 2 दिन काम किया होगा। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तो प्लस सी का 1 दिन का काम 4 है, ये 2 दिन अकेला किया है, तो कितना काम कर लिया है? 8 काम कर लिया है, 8 काम हो गया। अब यहाँ से इस चीज़ के बारे में आप ध्यान से देखिए कि मेरे पास टोटल काम था कितना? 60। इसमें से लास्ट का 2 दिन काम किया कौन? सी, 8 काम कर दिया। इसका मतलब है कि 60 में से मैं 8 घटाता हूँ, तो इसका मतलब है कि 52 काम तीनों ने एक साथ किया होगा। अब यहाँ से मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, क्या मैं तीनों को अगर एक साथ 1 दिन का काम कराता हूँ तो 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 52 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 52/15, और इसको मैं भाग कराता हूँ तो 15 तिया 45, 7/15 दिन। तो मेरा जो ऑप्शन सही होता, कौन सा सही होता? तो उस 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ये भी होगा, 3 7/15 दिन, यानी पूरा काम पूछा गया। तो फिर आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमसे पहले वाला काम नहीं पूछा है कि एक कितने दिनों तक काम पर था, हमसे पूछा गया कि पूरा काम बताइए। तो ये स्टार्टिंग का 3.7/15 दिन काम तीनों मिलके किया है, और लास्ट का काम 2 दिन भी कौन किया? सी किया। तो मैं इस दोनों पार्ट को अगर जोड़ता हूँ तो टोटल टाइम जो मेरे पास होगा, टोटल टाइम पहले का काम तीनों मिलके 7/15 दिन, और प्लस का लास्ट का कितना दिन है यहाँ पे? 2 दिन। तो मैं इस पार्ट को अगर जोड़ता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, शायद रेंज से बाहर हो जाए, मैं इधर ही लिख देता हूँ 3 और प्लस 2 5 5 7/15 दिन। तो ये इस तरीक़े से क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये मैंने फिर आपको बेसिक अप्रोच बताया कि आपको सवाल को सॉल्व करना है तो आप पार्ट को क्या कीजिए, तोड़ के सॉल्व कीजिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए। टाइम एंड वर्क आपसे अगर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। जितना सवाल को आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, उतना ही डाटा आपके लिए आसान तैयार होगा, और आसान उससे भी आपको आसान बनाना। तो ये दोनों नोट को क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं इसी सवाल पे आपको यहाँ से मैं इस नोट पे आपको करा के दिखाता हूँ कि जो इतना मैंने चीज़ लिखा है सब फालतू का बात है। मैं डायरेक्ट आंसर लाता तो किस तरीक़ा से लाता, तो मेरे पास टोटल काम तो 60 लाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 60 का 60 लिखता हूँ। यानी ये मेरा मेथड नंबर 2 है जो मैं डायरेक्ट इस पार्ट का यूज़ करूँगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा कि पहला नोट यूज होगा कि दूसरा नोट। तो पहला और दूसरा को समझने के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। वहाँ आपको दिया गया है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो क्या मेरा नोट नंबर 1 लग रहा है? नोट नंबर 1 नहीं लगेगा। ये काम शुरू करके छोड़ता तो मैं इसका यूज़ कर रहा था। काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो उसका काम कुल काम में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना दिन का काम हमको जोड़ना होगा, तो आप सवाल पढ़िए कि कितने दिन पहले काम को छोड़ा गया है। तो आपको आंसर आना चाहिए सर 2 दिन पहले ए और बी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि दोनों का काम मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और ए का 1 दिन का काम 6 है, बी का 1 दिन का काम 5 है। दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 11 काम। 2 दिन अगर रहता तो 22 काम करता, नहीं था तो ये 22 काम क्या हो दिया, छोड़ दिया। इसी को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल काम कितना आ गया, 82। और करना किस तरीक़ा से है, तो स्टार्टिंग पार्ट में दिया गया कि काम शुरुआत किया है कौन, तीनों एक साथ। तो मैं तीनों का एफिशिएंसी से भाग करूंगा, 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ से जो मेरे पास आ जाएगा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, तो 15 5 75, 5.7/15 दिन, 15 दिन। तो इस तरीक़ा से हम सवाल का ये आंसर सेम ही आ रहा है। आप चीज़ को देखिएगा। एक तो तरीका अगर अप्रोच आपके पास थोड़ा सा भी बेहतर है तो आप इस चीज़ का क्या कीजिए, आप यूज़ कीजिए। दिक्कत होती है तो आप पहले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि आपको चीज़ों को किस तरीक़ा से आसान बनाना है और आपको कौन कौन से पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको
क्वेश्चन अर्थमेटिक आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, समझते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा तो अर्थमेटिक पार्ट मेरा क्या होगा, थोड़ा मेथड मेरा क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, या भी हो भी सकता है कि नहीं भी आए। तो आप चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट, ये मैंने जो बात केवल एक ही इसीलिए बताया हुआ है कि मेंस में आपको इस तरीक़ा के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं, और एसएससी के मेंस का पेपर आपको 2-3 महीने के बाद होगा। तो आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर चलता हूँ। 3 आदमी, फिर वही बात है, मेरे पास सवाल यही है, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। डायरेक्ट में वही होगा, मेथड ही लगाऊंगा। तो मेरे पास सवाल को इसको मैं मिटाता हूँ। ये आपको डाटा सेम इसी सवाल में यही दिया गया जो इससे पहले वाले पार्ट में था। तो मैंने इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अब जो मेरे पास जो डाटा जो गिवन है आपको यही था, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिनों में, और पूरा काम मेरे पास 60 आ गया। मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ तो 4, 5 और 4, 6, 5 और 4 का। अब मैं डायरेक्ट इस मेथड का यूज़ करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, अगर काम शुरू करके कोई छोड़ा होगा तो उसका काम मैं घटा लूँगा। काम समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो मैं उसका काम क्या करूँगा, जोड़ दूँगा। अब सवाल में ये आपको दिया गया है कि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब है इसका काम हमको, यानी नोट नंबर 2 का मैं यूज कर रहा हूँ। 1 दिनों में 6 काम तो 2 दिनों में 12 काम, मैं 12 इसमें जोड़ दूंगा। दूसरे लाइन में ये भी बात दिया गया है 3 दिन पहले छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। बी के बारे में भी बात किया गया है, ये भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अगर होता तो एक दिन में कितना काम करता, 5 तो 3 दिनों में 15 काम नहीं किया, छोड़ दिया, तो मैं 15 काम को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। और इसमें पूरे पार्ट को जोड़ता हूं तो इस बार जो टोटल वर्क आ गया मेरे पास कितना हो गया, 87, 10, 10, 20, 60, 80 और 7, 87। और सवाल में ये बात बोला गया है कि किस तरीका से काम होना चाहिए था, तीनों एक साथ। मैं तीनों का इफिशिएंसी से भाग करता हूँ तो 6, 5, 11 और 4, 15, 15 से मैं भाग करूँगा तो इस बार आंसर जो हो जाएगा कितना होगा, 15, 75, 12/15 दिन। ये भी सही है। या आप इसको और छोटा, यानी फ्रैक्शन पार्ट का मतलब ही होता है आपको वहाँ तक ला के छोड़ देना है जहाँ से वो संख्या फिर और किसी से नहीं कटे। तो मैं इस पार्ट को डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितना, 5। मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ऊपर में 4 आएगा और नीचे में 5, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको करीब करीब अप्रोच आपको बता दिया है, ये आपको काम है। या फिर मेरे टेलीग्राम के लिंक पे आप जाइए, वहाँ से आप क्या कीजिए, इसका PDF को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मैंने तमाम सवाल किए हुए हैं, दिए हैं। आप यहाँ से चीज़ों को सीखिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से उसका क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको केवल यही बात आपको बता रहा था कि आपको सवाल को आसान किस तरीक़ा से बनाना है। यानी मैं फिर आगे की बात जब करूँगा तो ये बात मैं हमेशा यूज करूँगा। तो आप इस चीज़ को आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं कराया, लेकिन जितना भी पार्ट कराया ये SSC प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी बात पे मैं आपसे इस क्लास को बंद करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।